स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी लास्ट चैप्टर फ्रॉम इंडियन सोसाइटी बुक एंड योर टॉपिक इज द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली कल्चर क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है। कल्चर is a complex as a whole which include art, morality, literature, mode, custom, tradition, ritual, practices, folk ways, folk song, etc. ये सारे हमारे कल्चर में इंक्लूड होते हैं। कल्चर को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो भी हम खान पान हमारा है, जो जैसा हमारा रहन सहन है, जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी मोड्स हम यूज करते हैं, ये सारे हमारे कल्चर में ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी या डिफरेंसेस। ठीक है, एक सोशियोलॉजिकल डिफरेंस, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है कि डाइवर्सिटी इज अ डिफरेंसेस रेदर देन इनइक्वालिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट फॉर्म में रेदर देन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इंडिया को कैसे हम एक मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी कंट्री कहेंगे, अब उनके चैलेंजेस क्या होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्या है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे, जहाँ पे रेशियल फीचर अलग है, जहाँ पे लैंग्वेज बोलने वाले अलग है, जहाँ पे रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को एक अलग मार्क देते हैं, एक अलग पहचान बनाते हैं कि कैसे हमारी कंट्री जो है एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाएगी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ फेमसली एक मल्टी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कंट्री में आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉम जैसे कि हमारा पॉपुलेशन है अबाउट 125 जो हमारा करोड़ पॉपुलेशन हमारा है। अब उसमें से जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग भी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है 1632 लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पीकिंग पीपल इन इंडिया। ठीक है, आप अलग अलग 20 प्रकार के लोग जो है बोलने वाले रहते हैं और 22 लैंग्वेजेस जो है ऑफिशियली हमारे रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में आते हैं। ठीक है, तो ये फीचर हमें बताते हैं कि कैसे हमारी कंट्री को एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। अगर आप इंडिया जाओगे, किसी भी सोसाइटी में अगर जाओगे, विद इन अ फ्यू किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल आपको मिलेंगे। तो ये सारे फीचर बताते हैं कि कैसे हमारी कंट्री को एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कंट्री कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ गया रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस डाइवर्सिटी भी कहते हैं बिसाइड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जस्ट बिकॉज इंडिया ही एक पूरी दुनिया में ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप में लोग जो है अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस करने वाले लोग मिलेंगे। जैसे कि हमारे जो डोमिनेंट रिलीजन है इंडिया में हिंदू, जो कि 79.5% है। बाकी जो हमारे माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम 13.8, उसके बाद क्रिश्चियन 2.6, उसके बाद सिख 1.8, उसके बाद बुद्धिस्ट 0.8, उसके बाद जैन 0.4। तो ये सारे फीचर जो है अलग अलग सोशल ग्रुप में जो भी लोग जो है रिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कि एक अलग फॉर्म में एक बताता है कैसे हमारे कंट्री में एक मल्टी रिलीजियस कंट्री कहलाते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं रीजनल डाइवर्सिटी। अब रीजनल डाइवर्सिटी में आते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग जोग्राफिकल फिजिकल फीचर है, जहाँ पे क्या है कि लोगों का एडेप्टेशन अलग है, लोगों का फूड हैबिट अलग होते हैं, लोग जो है प्रैक्टिसेस अलग करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलग होते हैं, लोगों के रिचुअल्स अलग होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन भी है, यहाँ पे प्लेन भी है, यहाँ पे प्लेटो भी है, यहाँ पे कोस्टल भी है, जहाँ पे अलग अलग हमें फीचर्स मिलते हैं जो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो एक मल्टी रीजनल कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब बिसाइड लिंग्विस्टिक रीजनल या रीजनल, ठीक है, अब एक रेशियल मल्टी रेशियल कंट्री भी है। यहाँ पे क्या है कि वो फैमिलीज में हमारे रेशियल्स आते हैं, जैसे कि हमारे किसके बेसिस पे, डेसेंट के बेसिस पे।
ठीक है, हमारे जिस इनके बेसिस पे, जैसे कि ऑस्ट्रोलाइट है, आर्यन है, ऑस्ट्रिक है, देन ड्रेविडियन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल लिविंग इन द ड्रेविडियन स्टॉक दे आर डार्क इन कलर एज कंपेयर टू नॉर्थन जोन। अब साउथर्न जोन में डार्क इन कलर है, ठीक है। पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न जोन, अब उनकी फीचर्स क्या है कि रेशियल फीचर्स होते हैं उनके, ओरिएंटल आइज होते हैं, फ्लैट नोज होते हैं, शॉर्ट इन हाइट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे बिलोंग्स टू अ मंगोलाइड फैमिली। तो ये सारे फीचर्स जो है इंडिया को एक रेशियल डाइवर्सिटी कंट्री बनाते हैं। उसके बाद आते हैं कास्ट। अब इंडिया में जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया एक कास्ट राइटन सोसाइटी में आते हैं। कास्ट हमने कास्ट सिस्टम को एक सोशल डिवीजन में हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अबाउट 3000 कास्ट सब कास्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं, जो कि अलग अलग इनके फीचर्स होते हैं, जो हम अपना एक कास्ट सिस्टम की वजह से हम अपना एक स्टेटस फॉर्म करते हैं, जो कि एस्क्राइब फॉर्म में, जैसे कि हमारा सरनेम होता है, जो कि एक इंडिया को एक कल्चरल डाइवर्सिटी कंट्री भी बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, हम अपनी इंडिया को एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री कहेंगे, ठीक है। हमारे जो डिफरेंट कल्चर मेकर्स हैं, इन्होंने अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जो है डिफरेंसेस की वजह से क्या है कि एक सोशल ग्रुप फॉर्म किया हुआ है पहले से ही उन्होंने, ठीक है। चाहे लिंग्विस्टिक की बेसिस पे, चाहे रिलीजन की बेसिस पे, चाहे रीजन की बेसिस पे हमने अलग अलग सोशल ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग कम्युनिटी हमने फॉर्म किया हुआ है। नेक्स्ट आएंगे कम्युनिटी आइडेंटिटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी होता है बेसिकली एक आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल जो कि एक एस्क्राइब होता है, जो कि एक एस्क्राइब का मतलब होता है जो कि एक हमारा परमानेंट आइडेंटिटी होता है। बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ अ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्लेस ऑफ बर्थ एंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली दैट स्टैंड्स समवेयर इन सोशल हायरार्की, ठीक है। तो आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है एस्क्राइब होते हैं। अब इसमें हमारा आता है प्लेस ऑफ बर्थ आते हैं, हमारे किनशिप आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, ये सारे हमारे कम्युनिटी आइडेंटिटी में आते हैं, ठीक है। अब इनके साथ सेंस ऑफ वी फीलिंग आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन बिलोंगिंग की वजह से हमारा सेंस ऑफ वी फीलिंग जुड़ा रहता है, ठीक है। जब भी कोई हमारी कम्युनिटी के साथ, जैसे कि हमारे प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कुछ भी होता है, तब क्या होता है कि हम लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, पीपल स्टैंड टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग की वजह से, सेंस ऑफ वी फीलिंग की वजह से हमारा कम्युनिटी आइडेंटिटी जुड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम एक कॉमन फीलिंग करते हैं, वी फील करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके स्टेट। स्टेट जो है एक सोविजन पॉलिटिकल एंटाइटी है, जो कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट से बना हुआ है, ठीक है। स्टेट को हम एक एसोसिएशन ऑफ पीपल भी कहेंगे who are living within our common geographical area under organized government, ठीक है, and no other subject out of control, ठीक है। तो कोई भी आउटसाइडर जो है स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट जो है एक पॉलिटिकल एंटाइटी है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन भी आते हैं, टेरिटरी भी आते हैं। अब उसको रन करने, जो भी टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं, उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट भी वहाँ पे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेशन। नेशन इज अ पिकुलर सेट ऑफ कम्युनिटी, एक लार्ज स्केल ऑफ कम्युनिटी है, पिकुलर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी है। इट इज हार्ड टू डिफाइन एंड इजी टू डिस्क्राइब, क्योंकि नेशन जो है लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय अ कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, इनहेबिटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। आप पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर, जैसे कि क्या है कि हार्ड टू डिफाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेशन को किसी पर्टिकुलर कॉमन सोशल ग्रुप से हमने नेशन फॉर्म नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसलिए, ठीक है, नेशन में अलग अलग आ सकते हैं, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे भी नेशन फॉर्म हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी नेशन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर के बेसिस पे भी नेशन फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए एक पिकुलर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी है। नेशन इज द लार्ज स्केल ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लोग रहते हैं, ठीक है। कॉमन जोग्राफिकल एरिया के लोग भी वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेट एंड नेशन के बारे में। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच।